गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियंकाज माइंड स्फीयर। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था CC1 सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप का क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके क्षेत्र का संक्षेप में वर्णन दीजिए। अब इस वीडियो में हम देखेंगे CC1 का शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। ठीक है, ये चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हो, मतलब इनके आंसर्स जो है वो रीड कर लेते हो, समझ लेते हो और इसी तरह पॉइंट वाइज लिखते हो, तो आपके एग्जाम में बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कट होंगे अगर आप पॉइंट वाइज आंसर लिखते हो तो। क्योंकि आप लोग भावी शिक्षकों और भावी शिक्षक जो है वो अव्यवस्थित चीज़ों को एकदम व्यवस्थित रूप से लिखता है। ठीक है, सो थ्योरी में नहीं, पॉइंट में आंसर्स लिखना है। तो शिक्षा डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इन एजुकेशन। शिक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इन एजुकेशन। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विषय शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को समझने और उसे प्रभावी बनाने में सहायक है। इसके महत्व को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। एजुकेशन साइकोलॉजी plays a vital role in the field of education. It helps understanding and enhancing the teaching learning process. The importance of education psychology can be understood through the following points. The first point is बालक की समझ, understanding the child. शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को छात्रों की मानसिकता, उनकी क्षमताओं, रुचियों और जरूरतों को समझने में मदद करता है। इससे शिक्षक छात्रों के स्तर के अनुसार शिक्षण सामग्री प्रस्तुत कर सकता है। इजी लैंग्वेज है तो समझाने की तो जरूरत ही नहीं है। एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स माइंडसेट्स, एबिलिटीज, इंटरेस्ट and needs. This allows teachers to present educational content according to the student's level. और एक और बात, बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। चलो भाई, कमेंट नहीं करना नीचे, बट लाइक भी नहीं करते। तो अगर कोई भी बच्चा वीडियो देख रहा है और अगर लाइक नहीं करेगा, लाइक कमेंट नहीं करेगा, तो देखना उसको बीएड में एटिकेट ही आएगी। इसलिए अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती हो तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपने बीएड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर सेकंड है अधिगम प्रक्रिया में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। यह शिक्षकों को विभिन्न अधिगम सिद्धांतों और विधियों की जानकारी प्रदान करता है जिससे वे छात्रों के सीखने की गति और तरीकों को बेहतर बना सकता है। इट प्रोवाइड्स टीचर्स विद नॉलेज ऑफ वेरियस लर्निंग थ्योरीज एंड मेथड्स इनेबलिंग देम टू इनहेंस स्टूडेंट्स लर्निंग स्पीड एंड टेक्निक्स इफेक्टिवली। थर्ड पॉइंट है शिक्षण विधियों का चयन, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को यह समझने में मदद करता है कि कौन सी शिक्षण विधि किस प्रकार के छात्रों के लिए अधिक उपयुक्त है, जैसे खेल आधारित शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षण आदि। सो सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स में इसके अंतर्गत जो है एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर डिटरमाइन विच टीचिंग मेथड आर मोर सुटेबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स सच एज प्ले बेस्ड लर्निंग, प्रैक्टिकल टीचिंग etc. फोर्थ पॉइंट है प्रेरणा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोटिवेशन। शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों को प्रेरित करने और उनकी रुचियों को बढ़ावा देने के उपायों की जानकारी देता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और प्रभावी बनाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफर्स insights into motivating students and fostering their interests, making teaching more engaging and effective. फिफ्थ पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, attention to individual differences. प्रत्येक छात्र अलग होता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानने और उनके अनुसार शिक्षण करने में सहायता करता है। एवरी स्टूडेंट इज यूनिक। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर्स रिकॉग्नाइज दिस इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड अडॉप्ट देयर टीचिंग अकॉर्डिंगली। सिक्स पॉइंट है अनुशासन बनाए रखना, मेंटेनिंग डिसिप्लिन। शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों के व्यवहार को समझकर शिक्षकों को ऐसा वातावरण बनाने में मदद करता है जो सकारात्मक हो और अनुशासन को बढ़ावा देता है। Educational psychology aids teacher in understanding students' behavior and creating environment that promotes positivity and discipline. 7 पॉइंट है मूल्यांकन और सुधार, assessment and improvement. शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और उसमें सुधार लाने के तरीकों को समझने में सहायता करता है। Educational psychology helps in evaluating students' performance and finding ways to improve इट। फिर एट द पॉइंट है समस्या समाधान क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। यह यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को छात्रों की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए उपयुक्त कदम उठाने में मदद करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इनेबल्स टीचर्स टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स एंड टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू रिसॉल्व देम।
निष्कर्ष कंक्लूजन। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण प्रक्रिया को सरल, प्रभावी और विद्यार्थी केंद्रित बनाता है। यह शिक्षक और छात्र के बीच बेहतर संबंध स्थापित कर शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी मेक्स द टीचिंग प्रोसेस सिंपलियर, more effective and student-centered. It fosters better relationship between teachers and students and supports the achievement of educational goals. So guys, ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, जो कि बाल्यावस्था एवं बाल विकास से रिलेटेड था। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।